जंतर मंतर पर उमड़े आम आदमी के सैलाब ने दिखा दिया लोकतंत्र में जनता जीत का कितना बड़ा मंत्र हो सकती है। अपने वोट की ताकत से राजनीति की परिभाषा किस हद तक बदली जा सकती है। जंतर मंतर पर पिछले साल उमड़ी यही भीड़ तब एक आंदोलन का हिस्सा थी, आज जीत का कारवां बन गई है। आप एक बार हाथ ऊपर उठा के मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। जंतर मंतर पर ये आपकी धन्यवाद रैली थी। हम मीडिया के साथियों के भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस धर्म युद्ध का प्रसारण किया। एक बार इनके लिए भी दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत आभार। ऐतिहासिक जीत के बाद उन सबको शुक्रिया कहने का मंच जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया। मॉडल टाउन से अखिलेश पति त्रिपाठी इसके मकसद को अपना मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के सहारे जीत दिल्ली में हासिल हुई, लेकिन अब हुंकार है पूरे देश के लिए। भारत माता की जय है पूरे हिंदुस्तान के लिए। बधाइयां उन सब लोगों को जिन्होंने न केवल इस देश को बल्कि पूरी दुनिया को बताया कि सकारात्मकता के साथ भी राजनीति हो सकती है। अलग अलग कैमरों से ली गई तस्वीरों में आप गौर कीजिए, सबके सिर है आम आदमी की टोपी। मंच से लेकर दूर दूर तक दिख रहे मंजर तक इस टोपी में कोई खास नहीं, सब आम आदमी हैं, वो भी दिल्ली की 28 सीटों पर जीत कर आए। मंच पर बैठने के लिए कोई मारामारी नहीं, बल्कि जीते हुए विधायक तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जमीन पर ही बैठे। ऐसा अनुशासन आमतौर पर सियासी सभाओं में देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपकी सभा में बैठने और दूसरे साथियों को जगह देने के लिए मंच से एक इशारा ही काफी था। मंच से कुमार विश्वास हो या योगेंद्र यादव या फिर मनीष सिसोदिया, इनके एक इशारे पर भीड़ काबू दिखी। जीत के जश्न और अपनों के धुन में रमी हुई। हमारे किसी कार्यक्रम में पुलिस की जरूरत पड़ जाए हमारे लिए शर्मनाक बात है। हटिए यहाँ से, हटाइए जो भी है आप कार्यकर्ता हैं, आप हटिए, सामने से हटिए, हटिए, चलिए इधर से हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। आप भीड़ है, थोड़ी सी रेलम पेल से माहौल बिगड़ सकता है। जाइए, जगह खाली। आपके मंच के पास ऐसी नौबत भी आई जब अपने नेताओं को देखने सुनने की ललक में कुछ लोग मंच के करीब आने की कोशिश करने लगे। इस दौरान कुछ लोग भिड़ गए, लेकिन इससे पहले कि पुलिस पहुंचती, मंच पर मौजूद कुमार विश्वास ने माजरा साफ कर दिया। आपकी सभा में पुलिस की दखल की जरूरत ना ही पड़े तो शांति रहेगी। हमारे किसी कार्यक्रम में पुलिस की जरूरत पड़ जाए हमारे लिए शर्मनाक बात है। हटिए यहाँ से। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। जीत के जश्न में चहकती धन्यवाद रैली की एक तस्वीर ये भी है। देशभक्ति से भरे इस गीत पर महिलाएं झूम झूम कर आपके कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के साथ उनका हौसला भी बढ़ा रही थीं। इस जीत को करिश्मा न कहो, चुनावी संघर्ष में ये वीरता का अंजाम है। धन्यवाद की धुन में एक राग कटाक्ष का भी है। पहले सुनिए मशहूर गाने के रिमिक्स के ये बोल क्या कहते हैं कि मनमोहन तू मत वाला क्यों करता है घोटाला, अब तो ठहर जा मेरे यार। ये सिर्फ गाने के बोल नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ रखी गई आपकी बुनियाद का एजेंडा भी था। लोगों ने इसके सुर में सुर मिलाया। जंतर मंतर से धन्यवाद इसका भी। क्यों करते मैडम, मैं चुप हूँ फिर क्या है गम, अरे मैं नहीं असली सरदार, क्यों ना चलेगी सरकार। गीतों के तीखे बोल और चुभते कटाक्ष का निशाना कोई एक पार्टी नहीं, बल्कि ऐसी सरकार में यकीन रखने वाले हर नेता हैं जो बहुमत न होने पर भी सरकार बनाने का दावा करते हैं, जोड़ तोड़ करता है और फिर जनता से कहता है ये खिचड़ी सरकार का दौर है, इसमें अड़ंगे तमाम आते हैं, जनता का भला हो तो कैसे। आपकी नजर में ये नेताओं के सियासी दांव के सिवा कुछ नहीं।
सियासत की सड़ी गली दांव पेच के खिलाफ आम लोगों का हुजूम तो जंतर मंतर पर दोपहर से ही उमड़ने लगा था, लेकिन जीत के हीरो अरविंद केजरीवाल के आते ही भीड़ से निकला जश्न का जयकारा। और इस जयकारे की सलामी लेते अरविंद केजरीवाल की नम्रता देखिए, लिबास वही, आत्मविश्वास वही, मगर चेहरे पर गुमान की एक लकीर तक नहीं। मंच पर बैठे भी तो आम नेताओं के बीच कहीं गुम से हो गए। मंच से एक सुर में सबने बताया, ये जीत किसी एक की नहीं, ये आपकी जीत है और इस जीत का कारवां दिल्ली से बाहर ले जाने की बेला है। इस जज्बे को कुमार विश्वास ने अपने शेरों से खूब हौसला दिया। लोग कहते थे अकेला चना भार क्या फोड़ लेगा, बड़बूजे की आंख भी फोड़ दी और तुम्हारा भार भी फोड़ दिया, नया भार बनाया गया। आम आदमी पार्टी के इस जश्न को हर कोई अपनी आंखों से देख लेना चाहता था, तभी तो कोई पेड़ पर चढ़कर इस ऐतिहासिक जश्न का गवाह बन रहा था। राजकुमार चौहान को पराजित करके आया। तो कोई बस की छत पर बैठकर इस मौके को आंखों में कैद कर लेना चाह रहा था। जीत के शानदार जश्न और कार्यकर्ताओं के धन्यवाद के बीच अरविंद केजरीवाल मंच पर मंथन करते दिखे। लोगों की हौसला अफजाई के बीच आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता कुछ पन्ने उलटते पुलटते नजर आए। हम मानते हुए ईश्वर के जीवन है। मंच से भाषणों का दौर जारी रहा। लगातार लड़ाई और संघर्ष किया जाएगा। केजरीवाल की एक झलक पाने के लिए लोगों में होड़ लगी थी। कुमार विश्वास मंच का संचालन करते दिखे। जीत के लिए आम लोगों को धन्यवाद देने के बाद कुमार विश्वास ने उन सदस्यों को मंच पर बुलाया। सबका नाम और निर्वाचन क्षेत्र तो अलग था, लेकिन जज्बा एक। हम एक जगह से खड़े हुए, लेकिन जीते 28 जगहों से। दिल्ली के सियासी दंगल में बड़े बड़े धाकड़ों को धूल चटाने वाले आम आदमी में एक फौजी भी शामिल है। आप में शामिल हुआ ये वो फौजी है जिसने कश्मीर से लेकर मुंबई तक देश के दुश्मनों के खिलाफ बंदूक उठाई, जिसने अपनी जान तैयार रखी इस देश को बचाने के लिए, सीने पर जख्म खाया और अब भ्रष्टाचार के दानवों के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। एक बार हाथ ऊपर उठा करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। इस जश्न से पहले भी कुमार विश्वास मंच संभालते रहे हैं। तब मंच अन्ना का हुआ करता था, लेकिन अंदाज यही था। प्रकाश बूटा सिंह जी के बेटे को हराकर लड़, पीछे जोरदार तालियां बजाइए प्रकाश के लिए। आम आदमी पार्टी की जीत के बाद उन्होंने मंच की जिम्मेदारी ली और एक बार फिर अपनी शेरो शायरी से लोगों का दिल जीता। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे। जश्न के मंच से शायरी ही क्यों, जिक्र चला संघर्ष का, तो बयान भी उछले जो आम आदमी पार्टी को लेकर विरोधी पार्टियों ने कहे थे। बीजेपी ने कहा था गटर के कीड़े, तो माननीय शीला दीक्षित ने चुनावी अभियान में कहा था मॉनसून के कीड़े हैं, चुनावी मौसम में निकल आते हैं। इस पर कुमार विश्वास ने चुटकी ली। उन्होंने कहा था मानसून के कीड़े हैं ये लोग, उन्हें पता नहीं था कई बार कीड़ा कुर्सी खा जाता है। आपका जन्म जिस आंदोलन से हुआ, इसका गवाह यही जंतर मंतर था। ऐसे में कोई आंदोलन के अगुआ अन्ना को कैसे भूल सकता है। हालांकि अन्ना ने अपने नाम और फोटो के इस्तेमाल की मनाही कर रखी है, लेकिन आपकी जुबान में सपना अन्ना का जिंदा है। गोपाल राय ने कहा, अन्ना अनशन तोड़ दो, आपका सपना हम पूरा करेंगे। आज आपके दम पर हम ये दावा करने वाले हैं, अन्ना अनशन छोड़ दो, तुम्हारा जन लोकपाल दिल्ली में आने वाला है, तुम्हारा जन लोकपाल पूरे देश में आने वाला है और आम आदमी पार्टी के सिपाही तुम्हारे सपने को साकार करने के लिए हर गली कूचे में जाने के लिए तैयार है। जंतर मंतर पर हुजूम थम चुका था। भीड़ अपने अनुशासन में शांत थी, लेकिन शंखनाद जारी था। शंखनाद उस मुहिम का जो दिल्ली से शुरू हुई। अब बारी है देश की। आपके रणनीतिकार योगेंद्र यादव ने कहा, ये जीत एक छोटा सा कदम है, मंजिलें तो अभी और भी हैं। मैंने कहा था मेरे लिए खुशी का दिन तब होगा, चुनाव में जीत हो हारो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नई पीढ़ी के लोग टी शर्ट पहन के घूमे और कहें मुझे राजनीति में आस्था है, राज में नीति वापस आ जाए,
आपने वो इस देश में 1 साल में कर दिया है जो 50 साल में और कोई कर नहीं पाया था। मंच पर पार्टी सदस्यों के भाषणों का दौर जारी था। पटपड़गंज से जीत हासिल करने वाले मनीष सिसोदिया ने भी लोगों का शुक्रिया अदा किया और जीत का पूरा श्रेय आम जनता को दिया। जीत के जश्न में दोपहर ढली, शाम ढली, रात हो गई, मगर भीड़ डटी रही। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने वीरों की हौसला अफजाई करते रहे। भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा जंतर मंतर। जंतर मंतर पर जमा इस भीड़ को ही नहीं, आपके जश्न पर नजर रख रहे हर शख्स को इंतजार था जीत के जश्न में इसके अगुआ अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं। आखिरी में उनकी बारी आई तो जश्न के जयकारे में डूब गया पूरा जंतर मंतर। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। आपकी जीत के नायक अरविंद केजरीवाल की बात तो शुरू हुई आम आदमी के धन्यवाद से, लेकिन बातों बातों में बयान गया अगले चुनाव की तैयारी तक। हालांकि आपके मंच से इसका शंखनाद पहले ही वक्ता कर चुके थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पर जैसे मोहर लगा दी। जोड़ तोड़ की सरकार हम नहीं बनाने वाले। दिल्ली में अगर दोबारा चुनाव का सामना करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने से पीछे हट रही बीजेपी सिर्फ ढोंग कर रही है। उसका इतिहास बताता है जोड़ तोड़ की सरकारों में उसकी कितनी भूमिका रही है, लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने से क्यों भाग रही है। ऐसी ही हालत अगर केंद्र में हुई तो क्या सरकार पर दावा यूं ही छोड़ देगी बीजेपी? हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि जो काम उन्होंने दिल्ली में किया है, क्या वो देश को बताना चाहेंगे कि अगर उनको पूर्ण बहुमत सेंटर में नहीं मिला या किसी और राज्य में नहीं मिला तो वो वहां पे सरकार बनाने के लिए मना कर देंगे? अपनी जीत के जश्न में अन्ना को नहीं भूले केजरीवाल। हालांकि रालेगंज सिद्धि में अनशन कर रहे अन्ना ने साफ कर दिया है उनके मंच पर सियासी पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन केजरीवाल ने ऐलान किया कि आंदोलन के अगुआ और गुरु होने के नाते वो उनसे मिलने जाएंगे। कल मैं और कुमार विश्वास अन्ना जी से मिलने रालेगंज सिद्धि जा रहे हैं। तकरीबन 3.5 घंटे की सभा के बाद जंतर मंतर से विदा हुआ आपकी जीत का कारवां, लेकिन नए संकल्प के साथ, नए मिशन के साथ, नए मकसद के साथ। दिल्ली चुनाव में शानदार नतीजों के बाद धन्यवाद रैली के जरिए आपने साफ कर दिया कि ये कारवां यहीं थमने वाला नहीं।